छत्तीसगढ़ में हमारे एक योजना आई हुई है जिसका नाम आप सभी जानते ही होंगे, गोबर के लिए, कि 2 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो, अलग अलग तरीके से इसमें सिस्टम बनाए गए हैं। गोबर आप बेच सकते हैं। तो क्या ये सही है, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। मीडिया में भी ज़्यादा इस बात पे कवरेज नहीं हुई है और ज़्यादातर हम उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं जो मीडिया में उठती नहीं है। चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेजेस है साजन टेक्निकल नाम से, आप वहाँ पे जाके लाइक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये गोबर वाली जो योजना है ये क्या सफल हो पाएगी? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 2 तरह के लोगों के पास ये चीज़ होती है। किसानों के पास होती है, दूसरा डेयरी वालों के पास। किसानों के पास उसके गोबर के और भी बहुत तरीके हैं यूज़ करने के, जैसे वो कंडा बना लेते हैं या खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो बहुत कम ही कोशिश करेंगे अपने गोबर को बेचने के लिए जो गाय के होते हैं। अब डेयरी वाले जो गोबर रखते हैं वो आप जानते हैं किस प्रकार के होते हैं। वो तो अधिकतर आपको भैंस के मिलेंगे या जर्सी गाय के मिलेंगे। तो उसकी उपयोगिता और इसकी उपयोगिता अलग है। अब सरकार बोलती है बायोलॉजिकल काम के लिए लिया जाएगा। बायोलॉजिकल काम के लिए गोबर की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, ये सबको मालूम है। तो ये योजना क्या है? तो दोस्तों ये केवल और केवल फोटोबाजी के लिए योजना बनाई गई, और जो काम थे उन्हें छुपाने के लिए, और जो काम उन्हें करने चाहिए वो नहीं करने के लिए। जैसे कि गाय की तस्करी छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप नंबर पे चल रही है। बहुत तेज़ी से गाय कत्ल खाने में जा रही है, तस्करी हो रही है। हर 10 दिन में, 5 दिन में आप ये खबर सुनते होंगे कि यहाँ ट्रक में भरी हुई गाय पाई गई, यहाँ ट्रक में पाई गई। यहाँ तक कि रायपुर के बड़े शहर में भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहा था गौशाला बनाई जाएगी। गौशालाएँ कहीं पे भी नहीं बनी, यहाँ तक कि ज़मीन भी आज तक आवंटित नहीं हुई। जब ज़मीन, लैंड ही नहीं दिया गया तो गौशालाएँ कैसे बनाएंगे ये? उसके अलावा ये कसाइयों में बेच रहे गायों को कटवा रहे हैं। और ये बात करते हैं गोबर की। योजना ऐसी होनी चाहिए जो सफल हो, लंबे समय तक चले। गोबर के लिए और भी कई सिस्टम है, खाद के रूप में बिकती है। 300 रुपये ट्राली में गोबर पहले भी बिकती थी, तो कुछ नई चीज़ नहीं हुई है। तो ये केवल फोटोबाजी करने के लिए, न्यूज़ में आ जाने के लिए, एक बड़ा पावन पर्व होता है हरेली के त्यौहार में नाम कमाने के लिए किया गया एक कार्यक्रम था, जो कोरोना के बीच बिल्कुल भी हास्यास्पद लगा। इस तरह का कोई भी चीज़ अभी नहीं करना चाहिए था। और जो गाय का जो गोबर होता है, जो शहरी गाय होती है उनका गोबर में, और जो गांव में जो गाय होती है, जो कच्चे जो चीज़ वो खाने चाहिए वो खाती है, और शहरी गाय जो होती है वो पके अनाज खाती है। दोनों के गोबर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझनी चाहिए थी। लेकिन सरकार इसके थ्रू जो गलत बात की वो है रोजगार की। ये कोई रोजगार की चीज़ नहीं कि युवा जाके गोबर बने और जाके बेचे। गोबर जिनके पास बनते हैं, जिनके पास गाय है, जिनके पास भैंस है, उनके काम आएगा। लेकिन रोजगार के मुद्दे को दबाने के लिए ये इस तरह की बात करते हैं। दूसरी चीज़, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग पकोड़े भी बेच रहे हैं, ये सब कर रहे, तो पकोड़े का बहुत मजाक उड़ा था। यानी पकोड़ा बेचना अगर गलत है, बहुत लोग ठेले लगाते, कई लोग दुकान में बेचते हैं, अगर वो गलत है तो फिर गोबर सही कैसे है? और अगर गोबर सही है तो पकोड़ा गलत कैसे? मेरे हिसाब से पकोड़े बेचने, समोसे, ठेले, ये सब की दुकान लगाने वाले एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में कमाने वालों के जितना वो भी कमाते हैं। तो कोई भी व्यापार व्यवसाय गलत नहीं है। लेकिन ये जो गोबर का है ये केवल और केवल एक लिमिटेड चीज़ों के लिए है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको पूरी जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे जो दिमाग को घुमाने वाली बेकार की बातें होती हैं, जो मुद्दे से भटकाती है, उनसे आप बच के रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।